नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग स्टैटिक जीके के तौर पर डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, तो आज हम लोग वही सेट देखेंगे। ठीक है, अब ये सेट जो है आपको संस्था के माध्यम से कराया जाता है, न कि आपको कहीं बुक स्टॉल पर ये मिलता है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि आज शाम को जो है आपको 5-6 बजे के आसपास जो है आपको गुरु रहमान सर का जो है बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे देंगे, तो अभी आप सेट लगा लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। इसमें जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो होता है सफ़ेद घोड़ा होता है। तो याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें से आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर जो है आप कमेंट करके हमको बताइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है सफ़ेद घोड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सेकंड नंबर में। सेकंड में कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो ये आपको बनाया गया था कुषाण काल में। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा जो है आपको यह जो है कुषाण काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, कह रहा है कि किस भारतीय राजा ने हराया था। ठीक है, तो सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। धरणीय कृषि का अर्थ क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि धरणीय कृषि का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उनकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, इसी को बोला जाता है धरणीय कृषि। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और एक दो ग्रुप में शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि जब हर एक बुधवार को जो चैनल अपना जो रिपोर्ट देता है तो उसमें लिखता है 7 गो सब्सक्राइबर, 7 गो शेयर, 8 लोग शेयर किए हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे लोग शेयर कर दीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है झूम के कृषि और दूसरी तरफ दिया है आपका राज्य। तो पोंडू, याद रखिएगा कि उड़ीसा का जो झूम कृषि होता है उसको बोला जाता है पोंडू। केरल का जो झूम कृषि होता है उसको बोला जाता है आपको पोनम। ठीक है, और असम का झूम कृषि जो होता है उसको बोला जाता है झूम। ये हिमाचल प्रदेश का मासा दिया है, ये आपका यहाँ पे गलत है। उड़ीसा का क्या बोला जाता है तो पोंडू, केरल का आपको बोला जाता है पोनम और असम का बोला जाता है झूम। चलिए अगला है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, याद रखिएगा कि 100 सेंटीमीटर से आपका अधिक होता है, वहां पे जो है आपको चावल की खेती होती है अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। ठीक है, तो एस राधाकृष्णन राज्यसभा का एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे थे। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है राज्यसभा के संबंध में यह गलत दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो ये आपको 31वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो है आपको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। अगला है कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। तो निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देश और नियंत्रण के में तैयार किया जाता है। ये आपका यहाँ कथन जो है गलत है, क्योंकि यह चुनाव आयोग के द्वारा जो है यह कार्य जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भोजशाला मंदिर की, तो ये आपका कौन हो जाएंगी तो भगवती सरस्वती। ऑप्शन डी को आप टिक कर सकती हैं। अगला है कि हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य जो है घोषित किया गया। तो ये आपको कौन सा राज्य है तो याद रहे गुजरात को। गुजरात राज्य को जो है 100% जो है हर घर जल राज्य जो है घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। और अब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। हाल ही में कह रहा है कि कच्चा तीवू नामक
जो द्वीप है चर्चा में था। यह द्वीप निम्नलिखित में से किस जलडमरू मध्य में स्थित है? कौन सा द्वीप है? तो कच्चा तीवी द्वीप। तो ये आपको पड़ता है पाक जलडमरू मध्य में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कराए में से किसने अप्रैल 1930 में कराए कि नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो ये आपको किया था सी राजगोपालचारी के द्वारा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो ये आपको हुआ था दीनबंधु मित्र नील दर्पण का लेखन। ये सबसे पहले चारों ऑप्शन में जो है ये पहले हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है युग्म विचार कीजिए और शिखर, अब एक तरफ दिया है पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सही सुमेलित आपका दिया गया है। तो 15 में हम लोग देख लेंगे कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, ये सिर्फ आपका यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, 2 वाला, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह संरचना में प्रवार यानी कि मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित किस एक से बना है? तो ये आपको बना है लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 मिलाई, एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ दिया है आपको अवस्थिति। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। साला झील आपको कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील आपको कहाँ पड़ता है? तो बड़खल झील जो है ये आपको पड़ता है हरियाणा में। लोकटक झील आपको मणिपुर में, और कालवेलिया झील जो है आपको तमिलनाडु में। ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित ऊंचवाच आकृति पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उपयुक्त ऊंचवाच आकृति से कराए पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में आपको यहाँ पे सजाना है। तो यहाँ पे सबसे हो जाएगा पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे पश्चिम में आपको हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आपका आता है छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद मैकाल पर्वत, और सबसे पूर्व में आता है खांसी की पहाड़ी। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। बीजी वर्गीज समिति 1977 में किससे संबंधित था? ठीक है, तो ये आपको संबंधित हो जाएगा किससे? प्रसार भारती अधिनियम से। बीजी वर्गीज समिति 1977 का संबंध जो है प्रसार भारती अधिनियम से था। भारत ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? तो ये आपको भारतीय मानक ब्यूरो। अगला है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो ये आपको घोषित किया गया था 1963 दिया है जी। इस पे क्वेश्चन पे हमको डाउट लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मोर को कहा है कि राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 1963 में। सही है, 1963 में ही किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि अब तक कितने पूर्व जो है राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो अभी तक याद रखिएगा कि 6 व्यक्तियों को जो है पूर्व राष्ट्रपति को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। संघीय प्रणाली का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो कह रहा है कि नहीं पाया जाता है लक्षण। तो याद रखिएगा कि आपको दोहरी नागरिकता जो है नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल जो है बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश का योग्यता होता है वही योग्यता जो है आपको अटॉर्नी जनरल बनने के लिए योग्यता होता है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कराई कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं दिया गया है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा में कहा है कि प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये आपका भाग हो जाएगा प्रस्तावना। राज्यसभा के पास कहा है कि लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। तो ये आपका अधिकार हो जाएगा संविधान के संशोधन का अधिकार। जो राज्यसभा के पास है वही आपका लोकसभा के पास है। तो संविधान के संशोधन में हरिजन सेवक संघ के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये आपको घनश्याम दास बिड़ला को बोला जाता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ये आपको करता है राज्य वित्त आयोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपको अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 359 के तहत। भारत में कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ है।
तो ये आपको हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, चलिए निम्न में कह रहा है कि कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये आपको है एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा आपका। लंदन में कह रहा है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो ये आपको किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कुलगाड़ी कह रहा है कि प्रसिद्ध है किसके लिए। तो याद रखिएगा आपको सोना के लिए प्रसिद्ध है कुलगाड़ी। चलिए अगला है कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था। तो ये आपको चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान और ग्रामदान आंदोलन। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का राय की क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र जो है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। बिहार के कह रहा है कि किस स्थान पर जम्मू कश्मीर से लालसर नामक पक्षी प्रवास करने आते हैं। तो ये आपको है बक्सर पक्षी बिहार जो है आपको जम्मू कश्मीर से लालसर नामक पक्षी जो है वह प्रवास करने के लिए हर एक साल आते हैं। कहाँ पे, तो बक्सर पक्षी बिहार में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वर्ष इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था। तो ये आपको गठन किया गया था 1927 में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस वर्ष भारत में चित्ता को विलुप्त घोषित किया गया। तो ये आपको 1952 से जो है आपको चित्ता को जो है भारत से विलुप्त घोषित किया जा चुका है 1952, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया है कि दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन यहाँ पे सत्य है उसको आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये भारत के पहले आर्थिक विचारधारक थे, ये आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति किसके द्वारा जो है की गई थी। तो ये आपको किया गया था, याद रखिएगा कि मैंटेगियम जोसफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा जो है लोक सेवा जो परीक्षा होता है वो आपको इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दिया गया था। किसके द्वारा, तो मैंटेगियम जोसफोर्ड रिपोर्ट में। अगला कि दक्कन पास पृथक करता है। तो दक्कन पास याद रखिएगा कि आपको लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान से जो है यह पृथक करता है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो दूसरा आपको पड़ता है गोदावरी बेसिन। नात्सी शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, नात्सी। तो ये आपको बना है जर्मन से। मर्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे है। तो ये आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1865 ईस्वी में। अगला है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुआ था। तो ये आपको हुआ था दहेज प्रतिषेध विधेयक के संबंध में। प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की एक परियोजना है। प्रोजेक्ट कुबेर तो याद रखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक की है। चलिए सूची 1 को सूची 2 मिलाना है। एक तरफ बांध दिया है, दूसरी तरफ आपको दिया है नदी। ठीक है, 49 का। तो इसमें आपको है कालागढ़ बांध किस नदी पर है। तो ये आपको रामगंगा नदी पर। पोंग बांध क्या है, तो ब्यास नदी पर। मेजा बांध आपको हो जाएगा कोठारी नदी पर। और राजघाट बांध हो जाएगा आपको बेतवा नदी पर। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पूरे देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर कराए कब लागू किया गया। तो ये आपको लागू किया गया 18 मई 1955 ईस्वी से। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का 50 क्वेश्चन का स्टैटिक जीके जो आपको रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया जाता है। और याद रखिएगा आज शाम को जो है आपको रहमान सर का जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है आपको मिलेगा। तो चैनल पे बने रहिए और पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।